आज मेरे आदि गुरु लाला जी महाराज का जन्म दिवस है। उनका जन्म 2 फरवरी 1873 को फतेहगढ़ में हुआ था। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में जिस तकनीकी को पुनः खोजा, जिसे प्राणाहुति नाम से जाना जाता है। प्राणाहुति आध्यात्मिक प्रगति देने के लिए मूल स्रोत से दिव्य ऊर्जा को अभ्यासी के हृदय, साधक के हृदय की ओर मोड़ दिया जाता है। यह एक दैवी शक्ति होती है। वास्तविकता में गुरु अपने शिष्य को केवल विधि बता सकता है और बाकी सब शिष्य नहीं करना पड़ता है। जैसे स्कूली छात्र है, उसको एक सिलेबस दे दिया जाता है और टीचर उसे सिलेबस की जानकारी दे देता है। बाकी प्रैक्टिस, मैथ्स की जैसी प्रैक्टिस जो है ना, साइंस की जैसी प्रैक्टिस, मेडिकल का स्टूडेंट अगर मेडिकल पढ़ता है तो उसकी प्रैक्टिस उसे खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन लाला जी ने एक ऐसी विधि खोज दी जिसमें अगर अभ्यासी विश्वास करता है तो लाला जी महाराज की प्राणाहुति विधि के द्वारा अभ्यासी के हृदय में दिव्य स्रोत, जो ईश्वर का दिव्य स्रोत होता है, वो ऊर्जा उसके हृदय की तरफ मोड़ दी जाती है प्राणाहुति शक्ति के द्वारा। लाला जी ने इस शक्ति की खोज किया था। यह शक्ति पुरातन भारत के ऋषि मुनियों के पास थी, वो भी सबके पास नहीं थी, किसी किसी के पास थी माना जाता है। मेरे अनुसार से, मैं जिस हिसाब से अनुभव करता हूँ, जो हम जिस गीता का पाठ करते हैं महाभारत में, भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी युद्ध भूमि में, वो केवल शायद 3 मिनट या 2 मिनट ही सुनाई थी, कुछ ही श्लोक सुनाए थे। उतना बड़ा शास्त्र प्राणाहुति शक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में डाल दिया था। लाला जी महाराज की इस प्राणाहुति विधि से साधकों का विकास तो होता ही है, और कोई भी गुरु शरीर छोड़ने से पहले अपने शिष्य को तैयार करने की योग्यता रखता है। दिव्य हालत में, सामान्य व्यक्ति को दिव्य हालत में रख करके उसे अपनी सारी शक्तियों को ट्रांसफ़र करने की योग्यता, देने की योग्यता रखता है। इसी आधार पर सहज मार्ग में गुरुओं का अभी भी प्रचलन है, और गुरु को पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद उसको सारा जिम्मेदारी दी जाती है। सहज मार्ग पद्धति सीधे दिव्य ताकतों से और सीधे ईश्वर से जुड़ी हुई है। हमारी प्राणाहुति शक्ति के द्वारा हर अभ्यासी स्रोत से जुड़ जाता है, और अगर विश्वास करे तो उसे अनुभव भी होता है। लाला जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के लास्ट मिनट तक भी उन्होंने काम किया था। प्राण छोड़ने के जिस वक्त उन्होंने प्राण त्यागे थे, उस वक्त भी वो काम ही कर रहे थे। आप सभी भाई बहनों को मेरे गुरु के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन शांत रहें और ईश्वर के ध्यान में बने रहें। आज के दिन प्राणाहुति का पूरा फ्लो हमारे गुरु के द्वारा छोड़ दिया जाता है। विश्व में जो भी व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, यह प्राणाहुति शक्ति उसकी सहायता करती है। लाला जी महाराज की देन है कि हम इस शक्ति के द्वारा ईश्वर से जुड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे गुरु के शिष्य हों या मेरे मिशन में हों। यह ओपन है। यह प्राणाहुति शक्ति गुरु की इच्छा के द्वारा फैलती है। लाला जी महाराज की देन है, उनकी कृपा है। हर व्यक्ति इससे लाभ उठा सकता है, बस विश्वास करे और ईश्वर के ध्यान में मग्न रहे।